जय हिंद दोस्तों। जो एक हमारा बायोलॉजी का चैप्टर ये आपका आता है जीव विज्ञान का परिचय। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका हमेशा ये रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये मान चला मैं इसके टोटल आपके 28 क्वेश्चन यहाँ पे वो कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि अगर ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था और क्या आपसे वहां पूछ सकता है, यानी पेपर में क्या हमारे और पूछा जा सकता है, वो सारे चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे ये मान चलना जो चैप्टर 1 अपना यहाँ पे जो मैं आपको केवल 28 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, इसके साथ जो मैं पॉइंट बताऊंगा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बस सारे पॉइंट ध्यान से नोट करना, क्या चीज मैं बता रहा हूं, कोई चीज अगर आपको ना पता हो वहां पे वो आप वहां पे ध्यान से नोट कर लेना। और दोस्तों जो स्क्रीन में आपको ये व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसको इसे नंबर हाई लिख के मैसेज करें, ग्रुप का लिंक आए, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जहां जो आपकी जितनी क्लासें होंगी, जैसे साइंस में आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, या फिर जीके हो गई, या मैथ के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे जितनी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास होंगे उसका जो आपका जो वीडियो का लिंक है वो मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसे ज्वाइन कर लो, कोई चैप्टर आपका मिस ना हो वहां पे, और सारे क्वेश्चन अच्छे से आप वहां पे तैयारी कर सके। तो आइए दोस्तों हम लोग आज की क्लास ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वहां पे एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपका हो जाता है। और इस एग्जाम में ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, जो सेरीकल्चर शब्द है किससे संबंधित आपका होगा। दोस्तों ये इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं कुछ पॉइंट और आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे पेपर वहां पूछी जाती है। तो सारी चीज आप ध्यान से यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा, कभी अगर सेरीकल्चर का पूछा जाएगा तो सेरीकल्चर आप हमेशा ये याद रखना कि ये क्या हो जाएगा, रेशम की खेती, यानी जो आपकी रेशम की खेती होती है ये आपकी सेरीकल्चर से संबंधित आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों यहां से एक पॉइंट ये याद रखो, यहाँ पे अब तुम्हें सेरीकल्चर के साथ साथ कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक आपको यहाँ पता होना चाहिए जो आपका पीसी कल्चर है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या पीसी कल्चर, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका एपी कल्चर है, ये आपको एपी कल्चर भी आपको पता होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, जो हमारा एपी कल्चर आपका होता है, एपी कल्चर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एपी कल्चर आपको पता होना चाहिए। एक आपका एवी कल्चर, एक आपका एवी कल्चर भी हमें पता होना, बस थोड़े थोड़े वर्ड का उलट फेर है, कभी कंफ्यूज वहां पे नहीं होना। पीसी कल्चर, एपी कल्चर, एवी कल्चर, ये तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें पीसी कल्चर, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, जो मछलियों का पालन होता है या फिर मत्स्य पालन होता है, ये पीसी कल्चर से संबंधित होता है। आप क्या बता दो यहाँ पे, मत्स्य पालन, क्या बताएंगे, मत्स्य पालन, जो मछलियों का पालन, मत्स्य पालन किससे संबंधित होगा, पीसी कल्चर से। और ये एपी कल्चर किससे संबंधित होगा, हम बताएंगे जो आखिर मधुमक्खियां होती, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी, जो आपका मधुमक्खी पालन होता है, क्या लिख लोगे यहाँ पे, मधुमक्खी जो पालन होता है ये किससे संबंधित होगा, एपी कल्चर से। इसके बाद जो एवी कल्चर में क्या याद करो, यहाँ पे याद कर जो पक्षी का पालन होता है, पक्षी पालन किससे संबंधित होगा, आप बताओगे एवी कल्चर। ये तीन चीजें भी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। बस केवल मैं 28 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे कराऊंगा ये तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म आपका यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जहां पे कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे क्या आपका बोला जाएगा। तो आप क्या कहोगे, कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका होता है साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे हमारा दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे साइटोलॉजी आपका हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो ये सीरोलॉजी दिया गया, अब ये बताओ सीरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किस क्या अध्ययन करते हैं, तो आप क्या बताओगे, सीरोलॉजी में क्या बताओगे। यहां पे आप एक पॉइंट ये नोट करना, कभी अगर पूछा जाए सीरम एवं अन्य, सीरम एवं अन्य जो आपके शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, शारीरिक
शारीरिक तरल पदार्थों का, शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, आप बताएंगे। ये आपका सीरोलॉजी के अंतर्गत वहां पे किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये याद रखना यहाँ पे, जो आपका साइट, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन वहां पे किया जाएगा, तो आप क्या बता दोगे। ये जो आपका इटियोलॉजी यहां पे दिया जा रहा है, यहां पे क्या बताओगे, यहां पे आप सीधा सीधा ये लिखिएगा, रोगों की पहचान। क्या बताएंगे, रोगों की पहचान, रोगों की पहचान और निदान, रोगों की पहचान और निदान की विवेचना, क्या लिखेंगे, विवेचना का अध्ययन, विवेचना का जो आपका ये अध्ययन यहां पे दिया जा रहा है, ये किसके अंतर्गत आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा किसके अंदर, इटियोलॉजी के अंतर्गत आपका ये यहां पे आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको वहां पे क्लियर पता होनी चाहिए, आपके पेपर के लिए जरूरी चीजें हो जाती है, जो अक्सर हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका वीटी कल्चर क्या है, वीटी कल्चर क्या आपका यहाँ पे हो जाता है, जो कि आर्मी का जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था वहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब वीटी कल्चर क्या होता है, आप इसका आंसर कितना यहां बताएंगे वीटी कल्चर में, तो इसका राइट आंसर आप कितना बता दोगे। ये दोस्तों जो आपकी अंगूरों की खेती होती है ना, अंगूरी खेती, ये आपका वीटी कल्चर के अंतर्गत यहां पे आता है, किसके अंतर्गत आएगा, वीटी कल्चर के अंदर। अब दोस्तों यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या चीज, जो सब्जियों की खेती होती है, किसके, सब्जियों की खेती, ये किसके अंतर्गत आएगा, यहां पे हर चीज याद करना। इसी 28 को से पूरा मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और आपके पेपर का एक क्वेश्चन यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जो सब्जियों की खेती होती है ये किसके अंतर्गत आएगा, आप क्या बताओगे यहां पे सीधा सीधा लिखिएगा ओलोरी कल्चर। क्या बताओगे यहां पे, ओलेरी कल्चर। आप ये चीज यहां पे कल्चर क्या याद कर लेंगे, यहां पे कल्चर, ओरेली क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर यहां पे नोट कर ले। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये होता सब्जियों की खेती। और इसके बाद दोस्तों कभी ये पूछा जाए जो फूलों की खेती होती है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यहां पे क्या बताओगे आप, फ्लोरिकल्चर। क्या बता देंगे हम लोग, ये आपका फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो ओलोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर ये दोनों चीजें भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती हैं। सब्जियों की खेती पूछेगा ओलोरिकल्चर बताइए, और फूलों खेती पूछेगा फ्लोरिकल्चर आप यहां बताएंगे। ये दोनों चीजें आपको तैयार वहां पे कंप्लीट आपकी ये होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद जो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एपिग्राफी क्या अभिप्राय, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय आपका यहां पे होता है, जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां पूछा गया था। तो अगर आपसे एपिग्राफी का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इसमें हम बताएंगे ये आपका होता है शिलालेखों का अध्ययन। ये क्या हो जाता है, शिलालेखों का जो आपका ये अध्ययन होता है ये आपका एपिग्राफी के अंतर्गत वहां पे आपका आ जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये हमें बताओ जो आपका ऑस्टियोलॉजी होता है, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्टियोलॉजी, अगर आपसे ऑस्टियोलॉजी का पूछा जाए कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर आपसे यह पूछा जाए जो आपका एपिग्राफी है, एपी जो ग्राफी होता है, एपिग्राफी के अंदर किसका अध्ययन वहां पे किया जाएगा, या फिर जो आपका कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर एक ये बताओ जो आपका न्यूमेस्मेटिक इसके अंतर्गत किसका अध्ययन वहां पे किया जाएगा। ये चार दाम भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पे आपके हो जाते हैं। यहां जैसे हम लोगों ने एपिग्राफी का देख लिया, क्या होता है शिलालेखों का अध्ययन, ये तो हमारा क्लियर हो गया क्या होता है शिलालेखों का अध्ययन, इसके अंतर्गत आपका किया जाता है। अब यहां पे ऑस्टियोलॉजी दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या होता है जो आपके कंकाल होते हैं, क्या बताओगे आप यहां पे, कंकालों का अध्ययन, जो कंकालों का आपका ये अध्ययन यहां पे होता है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा
कंकालों का अध्ययन वहां पे किया जाता है। अब यहां पे एक चीज ये दिया गया है, अच्छा ये बताओ जो आपका कार्टोग्राफी है यहां पे किसका अध्ययन होगा? आप क्या बताओगे सीधा सीधा? जो आपके मानचित्र होते हैं, क्या होते हैं? मानचित्रों का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा? कार्टोग्राफी के अंतर्गत आप बताएंगे। इसके बाद न्यूमेस्मेटिक जो यहां पे दिया गया, इसके अंतर्गत क्या बताओगे? यहां पे हम सीधा सीधा क्या बता देंगे? सिक्कों का अध्ययन। क्या बताओगे? सिक्कों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाता है। क्या हो जाएगा? सिक्कों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे आ जाएगा। तो ये सारे चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप यहां पे नोट कर लेना, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती हैं। एक सवाल में ये पूछा गया है कि ये बताओ, अच्छा जो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पक्षियां होती हैं इनके अध्ययन को आपका ये क्या कहा जाएगा? जहां पे ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, जो कि आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? तो हम लोग क्या सीधा सीधा बता देंगे, ये हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। जो ऑप्शन नंबर डी यहां पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। अब यहां पे कुछ चीजें और यहां पे आपको पता होनी चाहिए। यहां पे जो आपका हर्पेटोलॉजी दिया गया, अब बताओ इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जो आपका हर्पेटोलॉजी यहां पे दिया जा रहा है, इसमें आप सीधा सीधा क्या बताएंगे? आप बताइएगा उभयचर। क्या बता देंगे? उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका लिया है ऑप्थेल्मोलॉजी जो दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या होगा? यहां पे हम क्या बताओगे? यहां पे हमने बताया कि आंखों का चिकित्सकीय, आंखों का क्या बताएंगे आप? चिकित्सकीय अध्ययन आप यहां पे बता दीजिएगा। इसका अध्ययन यहां पे किया आपका जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे एक दिया जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी आपका दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या किया, किसका अध्ययन होता है? तो हम क्या बताएंगे? यहां पे सीधा सीधा क्या बता देंगे? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। मानव के क्रमिक विकास का जो अध्ययन होता है इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाता है। दूसरे यहां पे ये जो ऑप्शन है ना, मैं इसी वजह सभी के डिटेल से बता रहा हूं ताकि ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो सके, कंप्लीट हो सके। तो सारी चीजें आप ध्यान से यहां पे देखते चलना, नोट करते चलना। अगर आपको एग्जाम यहां पे क्लियर करना है तो ये सारे चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाएगा? इसकी जो खेती होती है उस खेती को आपका ये क्या कहा जाएगा? जहां पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो कि जीडी का एग्जाम जो हुआ था वहां पे ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का कितना आप यहां बताओगे? तो ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? हम बताएंगे हार्टिकल्चर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो ऑप्शन और आपके दिए गए सारे के मैंने डिटेल आपको पहले जो क्वेश्चन कराए थे वहां सारा कुछ मैंने बता ही रखा है, तो वो सारे चीजें अच्छे से वहां पे तैयार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर हमारा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी मैंने इसके पहले एक पॉइंट बता दिया था सेरिकल्चर, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट भी यहां पे हो जाता है। कभी भी अगर आपसे सेरिकल्चर के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे? सेरिकल्चर में ये आपका होता है रेशम की खेती। रेशम की खेती ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका एक मैंने बताया था, देखो यहां पे मैंने एक कुछ बताया था, मछली जो पालन का अध्ययन किससे संबंधित है, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया था। मछली पालन किससे आपका आ जाएगा? ये होता है पीसी कल्चर से। पीसी कल्चर इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, पीसी कल्चर। और इसके बाद दोस्तों यहां मैंने बताया था आपका जो मधुमक्खियों का पालन, ये भी मैं बता चुका हूं, ये आपका एवी कल्चर। ये किससे संबंधित होता है? ये आपका एवी कल्चर से संबंधित आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका पक्षियों का पालन दिया जा रहा है, नहीं ये आपका यहां पे नोट करिएगा,
जो अगर पक्षी पालन है ये आपका एवी कल्चर में आता है, पक्षी पालन आपका एवी कल्चर में आपका यहां पे आ जाएगा। और जो मधुमक्खी पालन है ये आपका एपी कल्चर, किस में आएगा, ये आपका एपी कल्चर में ये आपका आ जाएगा। तो एवी एपीपीसी ये ध्यान से नोट कर लेना, यहां पे कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन बहुत होती, ताकि आपके पेपर जब भी क्वेश्चन आए आप इनके आंसर सही से वहां पे दे पाए। तो सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाएगा तो आप इसका आंसर कितना वहां पे दोगे, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, ये सर हम तो बताएंगे, ये आपका हो जाएगा एथेलॉजी। क्या बता दोगे, एथेलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा यहीं पे नोट कर दो, ये आपके दिए जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ एंटोमोलॉजी जो दिया गया इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होगा, तो आप क्या कहोगे, जो कीटों का अध्ययन होता है, किसका, कीटों का अध्ययन जो आपका होता है इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाएगा। इसके बाद जो इथेनोलॉजी यहां पे दिया जा रहा है, यहां पे क्या बताओगे, यहां हम बताएंगे जो पशु व्यवहार, क्या बता दिया आपने, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार का आपने बता दिया जैविक अध्ययन, जैविक अध्ययन आप यहां पे बता देंगे, ये आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों इटियोलॉजी, इथेनोलॉजी यहां पे दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इटियोलॉजी दिया इसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पे आपका होता है दोस्तों रोगों के कारणों का, क्या बताओगे, रोगों के कारणों का, रोगों के कारणों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाएगा। तो ये तीनों आप एक बार नोट कर लेना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। बस जितने पॉइंट बताऊं सारे आप तैयार करना, पेपर में क्वेश्चन आपके यहां से दिखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन यहां पे किया जाएगा। तो मनुष्यों के अध्ययन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या बताओगे, हम बताएंगे एंथ्रोपोलॉजी, क्या बताओगे, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब यहां पे दोस्तों यहां पे एक दिया जा रहा है आर्कियोलॉजी, यहां पे दिया गया, क्या लिखा है, आर्कियोलॉजी, जो आपका ये वर्ड दिया गया है। अब बताओ इसके अंतर्गत क्या अध्ययन, किसका अध्ययन होगा, आप क्या बताओगे यहां पे, पुरातत्व, पुरातत्व संबंधी, क्या बता देंगे हम लोग, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की ये क्या हो जाएगी, विज्ञान की शाखा, विज्ञान की ये आपकी शाखा यहां पे आपकी हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों जो आपका और इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या आपका यहां पे हो जाता है, ये आपका जो एड्रोलॉजी यहां पे दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, पुरुष स्वास्थ्य संबंधी, इसमें किसका अध्ययन होता है, पुरुष स्वास्थ्य, क्या बताएंगे, पुरुष स्वास्थ्य संबंधी, पुरुष स्वास्थ्य ये संबंधित आपका वहां पे हो जाता है। क्या बता दोगे, ये पुरुष स्वास्थ्य आपका संबंधित आपका ये यहां पे हो जाता है। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा। ये भी तीनों आपके क्लियर यहां पे आपके हो जाते हैं। बस यहां मैं जितने आपकी 28 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं, आप पेपर देके आना, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, पर जो क्वेश्चन मैं आपको यहां बता रहा हूं एक बार ये सारे क्वेश्चन जरूर आप तैयार करके जाना। आपके पेपर जब भी देने जाओगे वहां पे क्वेश्चन यहां से आपको जरूर आपको वहां पे दिखाई पड़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, इसमें बताओ निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन आपके ये दिए जा रहे हैं, जो कि आपके जीडी का एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब बताओ इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर क्या बताएंगे, भ्रूण विज्ञान। क्या हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर सीधा सीधा इस क्वेश्चन के यहां पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ फिजियोलॉजी यहां पे दिया गया है, इसमें क्या होता है, तो यहां पे आप क्या बताओगे, यहां पे हम सीधा सीधा क्या बता देंगे, शरीर के क्रिया विज्ञान। क्या बताओगे, शरीर के आपके क्रिया विज्ञान एवं
कारकी, क्रिया विज्ञान एवं कारकी का अध्ययन यहां पे आपका किया जाता है। अब ये आपका आनुवांशिकी में पूछा जाता है, क्या बोलोगे? इसमें आपका आनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी में क्या होता है, यहां पे आपका होगा क्या, इसमें जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन आपका आनुवांशिकी में आपका किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हो जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है, ये यहां पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कितना वहां बताओगे? तो ये आपका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ये होगा फाइटोपैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? फाइटोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहोगे आंसर इसका राइट? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर कराने का मकसद बस यही है कि जो आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत वहां पे होते हैं, इसीलिए वो सारे मैं क्वेश्चन इस टॉपिक के करा रहा हूं जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं, और साथ साथ मैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता रहा हूं कि और क्या क्या आपको वहां पे तैयार करना चाहिए कि आपके पेपर क्वेश्चन वहां से दिखें। इसके बाद एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, जीवित चीजों और मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आपका ये किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत आपका ये किया जाता है? आप क्या बताओगे? इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो आप क्या बताओगे? ये हम बताएंगे क्या? एडाफोलॉजी। क्या बता देंगे? एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे कभी अगर पूछा जाए आपसे, ये बताओ क्या जो आपका एंड्रोलॉजी है, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी में आप क्या बताओगे? सीधा सीधा यहां पे हम क्या बताएंगे? पुरुषों में। क्या बता दोगे? पुरुषों में बांझपन। क्या बता दिया यहां पे? बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। यौन रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? ये आपका एंड्रोलॉजी के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे एक दिखा है जो आपका एग्रोबायोलॉजी। अब एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? ये अगर पूछ लेता हमसे तो यहां पे आप क्या बताओगे? यहां पे सीधा सीधा बताना है कृषि। क्या लिखोगे यहां पे? कृषि में पौधों। क्या बताओ? कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किसके अंतर्गत बता दोगे? ये आप बताओगे। आप क्या? एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत यहां पे हो जाएगा। और यहां पे लिखा है डेस्मोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो यहां पे क्या बताओगे? बता देंगे हम लोग। यहां बताएंगे सीधा सीधा एनाटॉमी। क्या बता देंगे हम लोग? एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु। क्या बताएंगे? स्नायु। एनाटॉमी के अंतर्गत क्या बता दिया यहां पे हमने? बताया क्या? स्नायु बंध का अध्ययन। यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका? स्नायु बंध का अध्ययन यहां पे किया जाता है। स्नायु बंध का आपका अध्ययन यहां पे किया जाएगा। तो ये सारे चीजें एक बार ध्यान से यहां पे आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थिरता से संबंधित आपका हो जाता है? जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम लगा था वहां पे ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो इसके राइट आंसर क्या बता दोगे इस क्वेश्चन का? ये दोस्तों हमारा हो जाएगा एंड्रोलॉजी। अभी मैंने इसके बारे में सारा कुछ बता ही रखा है। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों जो मैं ऑप्शन के भी आपके डिटेल बता रहा हूं, इनको मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि वो हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही लिया गया ताकि आपका ये पूरा चैप्टर भी यहां से कंप्लीट आपका हो जाए। तो अगर पूछा जा रहा है कि जो आपका बायोलॉजी, अगर यहां पूछा जाए जो आपका बायोलॉजी दिया गया इसके अंतर्गत किसका अध्ययन आपका किया जाएगा?
तो यहां पे क्या बताएंगे हम, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। क्या बता देंगे यहां पे आप, सीधा सीधा बताएंगे क्या, प्राकृतिक, हम क्या बता दिए यहां पे, प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक आपका जो वातावरण होता है, क्या होता है, प्राकृतिक जो आपका वातावरण, वातावरण में रहने वाले, वातावरण में रहने वाले, क्या बताएंगे, वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच, रहने वाले जीवों के बीच, जीवों के बीच आपका संबंधों का अध्ययन, जीवों के बीच रहने वाले संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाता है। ये चीज आप यहां पे ध्यान रखना। और दोस्तों यहां पे जो आपका स्टोका बायोलॉजी दिया गया, इसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पे क्या बताओगे, यहां पे हमने बताया क्रेफिश, क्या बता दिया आपने, यहां पे हमने बताया क्रेफिश, क्रेफिश का अध्ययन इसके अंतर्गत वहां पे आपका किया जाए, किसका, क्रेफिश का अध्ययन यहां पे किया जाता है। और जो आपका ये डिस्मियोलॉजी दिया गया, इसके अंतर्गत क्या आपका होता है, यहां पे होता है शरीर रचना। यहां पे क्या बता दोगे आप, यहां पे सीधा सीधा क्या बताया हमने, शरीर रचना के अंतर्गत, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन जो आपका होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, वो आपका डिस्मोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है। तो ये सारे पॉइंट आप क्लियर यहां पे कर लेना, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन आपका वहां पे किया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित आपकी हो जाती है। तो कभी पेपर में ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, हम क्या बताएंगे, ये हो जाएगा हिपेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, हिपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर ये पूछा जाता, अच्छा ये बताओ हेल्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो यहां पे क्या हम बता देंगे, यहां बताएंगे अल्सर का अध्ययन। क्या आप बता दोगे, यहां पे आप बताओगे अल्सर का जो आपका अध्ययन, यहां पे राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और यहां भी दोस्तों जो आपका जीरियाट्रिक्स दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन आपका किया जाएगा, तो यहां पे क्या बता दोगे, यानी यहां बताएंगे कि देखभाल का अध्ययन, या जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, किस कौन विशुद्ध, जो आपके बुजुर्गों का अध्ययन जो होता है, बुजुर्गों का अध्ययन, इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना कि अल्सर का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, और इसके बाद जो आपका बुजुर्गों का अध्ययन होता है ये किसके अंतर्गत आपका आता है। ये दोनों पॉइंट भी आप एक बार यहां पे नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपका बताओ, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, जो कि जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाएगा। तो आप यहां पे क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर ये होगा वर्गीकरण विज्ञान। क्या हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे जो आपका नोथोलॉजी दिया जा रहा है, बताओ इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो यहां पे हम क्या बताएंगे, यहां पे आप सीधा सीधा क्या बता दोगे, धार्मिक, क्या लिखोगे, धार्मिक मानवीय प्रयास, धार्मिक मानवीय आपका प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। क्या बताओगे, ईश्वर शक्ति का अध्ययन इसके अंतर्गत यहां पे आपका आ जाता है। और दोस्तों यहां पे एक लिखा है जो आपका शरीर रचना विज्ञान, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है जो शरीर का चीड़ फाड़ का अध्ययन होता है। क्या होता है, यहां पे नोट करेंगे, क्या शरीर रचना के अंतर्गत क्या आएगा, यहां पे नोट करेंगे क्या, शरीर के चीड़ फाड़, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन, चीड़ फाड़ का अध्ययन आप इसके अंतर्गत यहां पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो यहां पे दोस्तों दिएगा सरोवर विज्ञान, इसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पे हम लोग क्या बताएंगे, जो आपकी नदियां होती, क्या लिखेंगे यहां पे, नदियों, झीलों, क्या लिखेंगे, नदियों हो गया और झीलों, नदियां हो गया, झील हो गई, या फिर तालाब हो गए, क्या हो गया, तालाबों या फिर जल प्रपात, आर्द्र भूमि हो गया, से जो समुद्र से अलग है, जो समुद्र से अलग है, यानी यहां पे लिखना जो समुद्र से अलग हो, जो समुद्र से अलग हैं,
समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे किया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट भी आप यहां पे नोट कर लेना। बस जो क्वेश्चन करा रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं, ये तैयार करके आपको जाना है। पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे दिख जाएंगे। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए उसको आपका ये क्या कहा जाएगा, तो आप क्या कह दोगे? उसे कहा जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स बायोलॉजी। क्या कहलाओगे? एक्सो बायोलॉजी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो हमने बता ही चुका है कि इसके अंतर्गत आपका कीटों का अध्ययन यहां पे किया जाता है। किसका अध्ययन होता है? यहाँ पे जो आपका कीट होते हैं ना, कीटों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। और जो आपका ये माइकोलॉजी दिया गया है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ बताओगे जो कवक, यहाँ पे क्या बता देंगे हम? कवक का अध्ययन हो गया, कवक हो गया। या आपके जो जीवाश्म विज्ञान, कवक ही नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? कवक के अंदर का, अगर पूछा गया कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, हम बताएं क्या? माइकोलॉजी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जीवाश्म विज्ञान दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या होता है? प्राणियों पादप के अवशेषों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? वो जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के अंदर होता है। यहाँ पे आपके ये कीट और कवक, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा या फिर कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो कीटों का पूछा जाएगा, आप एटोमोलॉजी बताओगे। कवक का पूछा जाएगा, आपको माइकोलॉजी यहां बताना है। तो ये सारे चीजें आपको क्लियर यहां पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? जो आपकी मकड़ियां होती है, मकड़ियों का अध्ययन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप मकड़ियों का अध्ययन क्या बता दोगे? ये बताओगे एरेक्रोलॉजी। एरेक्रोलॉजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और यहां पे दोस्तों मैं सारे कुछ आपको बता ही चुके हैं। जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी आपका दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है? यहां पे आप क्या लिख लेंगे? यहां पे आप लिखोगे इसके अंतर्गत आपका मानव की संस्कृति, मानव की जो संस्कृति है, मानव की संस्कृति या सभ्यता, या फिर सभ्यता का अध्ययन इसके अंतर्गत आपको यहां पे किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे जो आपका एपिकोलॉजी दिया जा रहा है, एपिकोलॉजी द्वारा इसमें क्या होता है आपको मैंने बता ही रखा। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो आपकी मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मधुमक्खी का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका होता है। और यहां पे जो आपका साइनोलॉजी दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा? यहां पे बताओगे कुत्तों का अध्ययन, कुत्तों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपको यहां पे किया जाता है। तो कभी पूछा गया कुत्तों का अध्ययन किसके अंतर्गत आपका आता है, आप किसका नाम बताओगे? साइनोलॉजी का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट भी एक बार यहां पे क्लियर कर लेना। जो आर्मी क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहां पे साइंस में, बायोलॉजी में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका इस टॉपिक का पूछा गया था। एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा, अच्छा ये हमें बता दो, जो आपका सौरोलॉजी होता है, सौरोलॉजी के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करेंगे? अगर सौरोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए, इसके अंतर्गत आप किसका अध्ययन करोगे तो आप क्या बताओगे? जो आपका जीडी का एग्जाम वहां पे हुआ था, वहां पे ये चीज पूछी गई थी। तो सौरोलॉजी के अंतर्गत आप क्या बताओगे? किसका अध्ययन आपका हो जाएगा? आप बताओगे क्या? छिपकली, जो आपकी छिपकलियां होती है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत यहां पे किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर यहां पे कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों कभी आपसे यह पूछा जाता है, अच्छा ये देखो दो चीज जो अभी कई बार क्वेश्चन पूछी जाए, ध्यान से मैं बार बता दूं। एक आपका जो आपका एंटोमोलॉजी है, एक जो आपका एंटोमोलॉजी है, ये आप ध्यान से याद करना। मैं 2-3 बार इसे आपको अभी रिपीट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या होता है? जो भी आपके कीट पतंग होते हैं, क्या कीट, या फिर जो आप कीट पतंग ऐसे लिख के आएगा वहां पे, कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत आपका आएगा? तो आप क्या बताओगे? एंटोमोलॉजी आप यहां पे बताएंगे। एक दोस्तों यहां पे ये याद करना, कभी अगर आपसे ये पूछा जाए जो आपका सर्पेंटोलॉजी होता है, आप बताओ जो आपका सर्पेंटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन वहां पे होता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन आपका किया जाएगा? तो यहां पे आप क्या बताओगे? जो आपके सांप होते हैं, क्या बताओगे?
सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन यहां पे नोट कर लेना कि जो सांप होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत आप करोगे, तो आप बताओगे सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत उनका अध्ययन वहां पे किया जाता है। ये सीधा सीधा आपको पॉइंट वहां पे क्लियर होना चाहिए। अब ये बताओ, अच्छा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान वो कहलाएगा? अगर कभी आपके पेपर ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, तो आप यहां पे राइट आंसर क्या बता दो? ये हो जाएगा जो आपका जीवाश्म विज्ञान होता है, यानी जो आपका पैलेंटोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहां पे आपका क्लियर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे जो नृ विज्ञान दिया, एंथ्रोपोलॉजी दिया गया, इसके अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया था, इसके अंतर्गत क्या होगा, यानी इसके अंतर्गत आप क्या नोट करोगे? मानव शास्त्र। क्या लिखोगे यहां पे? मानव शास्त्र का अध्ययन, मानव शास्त्र का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका यहां पे हो ही जाता है। और जो आपका फार्माकोलॉजी होता है, यानी आपका औषध विज्ञान होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? यहां पे आप क्या बताओगे? जड़ी बूटियों का। किसका अध्ययन होता है? जड़ी बूटियों का अध्ययन। क्या लिख लोगे? जड़ी बूटियों का अध्ययन यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। अगर कभी पूछा गया जड़ी बूटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आपका आता है, तो ये चीज आपको यहां पता होनी चाहिए कि औषध विज्ञान आएगा या फिर आपका फार्माकोलॉजी यहां पे आता है। ज्यादातर आपका ये फार्माकोलॉजी ही आपका यहां पे क्लियर आपका दिखाई पड़ेगा। ये फार्माकोलॉजी आप ध्यान से नोट कर लेना। ये आपका जड़ी बूटियों का अध्ययन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो आपकी जड़ी बूटियां होती है, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक क्वेश्चन ये बताओ, अच्छा पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? जो आपका पादप विज्ञान होता है, यानी जो आपका फाइटोलॉजी होता है, फाइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो आप क्या बताओगे? इसके अंतर हम लोग पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अध्ययन हमारा यहां पे किया जाएगा। अब ये बताओ, अच्छा ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? बस यहां पे 28 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, आप ये कवर कर लेना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां दिख जाएंगे। आप तैयारी कहीं से भी करें, लेकिन जो चीजें मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आपको पढ़ना वहां पे, अगर आपको इसी बार एग्जाम अपना क्लियर वहां पे करना है। यहां पे दिया गया ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से जुड़ा हुआ आपका है, तो ये हो जाए कैंसर से। किससे हो जाए? कैंसर से। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और कैंसर रोग में कोशिकाओं क्या होता है? अनियंत्रित वृद्धि होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कैंसर में क्या होता है, जो आपकी कोशिकाएं होती है अनियंत्रित वृद्धि, आप देखा होगा जो मसे होते हैं ना, किसी के जो मसे होते हैं लटका करते हैं, वो भी एक प्रकार कैंसर ही होता है। ये क्या होता है? बाहर होता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होती। अब यही जो आपकी ग्रंथियां होती ये अंदर शरीर के अंदर जब इन्हें बढ़ती रहती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट आपकी कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? कैंसर। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ कवक विज्ञान क्या है? अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कवक विज्ञान आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कवक विज्ञान, कवक विज्ञान में क्या बताओगे? हम बताएंगे जो आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या बताओगे? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि जीडी के एग्जाम में सीधा सीधा आपका ये पूछा गया है। यानी कवक विज्ञान में आपका कुकुरमुत्ता हो गया, राइजोपस हो गया, म्यूकस हो गया, आदि का अध्ययन वहां पे आपका किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जैसे आपका एक एपीकल्चर मैंने आपको क्लियर बता दिया गया। ये पेपर बहुत बार एपीकल्चर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एपीकल्चर में क्या होता है? आपका मधुमक्खियों का पालन होता है, पेपर कई बार क्वेश्चन आया है। ऐसे ही आपका जो एक मैंने बताया था, जो सौरोलॉजी बताया था आपको, क्या बताया था? सौरोलॉजी। एक सौरोलॉजी आपको बताया चुका। इसमें क्या होता है? छिपकलियों का अध्ययन होता है। ये भी मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं, ये पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक मैंने और आपको ये बताया था, जहां पे मैंने आपको ये पॉइंट नोट करा था, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मैंने आपको बता चुका हूं। इक्थियोलॉजी भी आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है मछलियों का अध्ययन होता है। इसके बाद एक और मैंने आपको ये बताया था, आपका एंथोलॉजी भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर कराए थे, ये आप यहाँ पे अच्छे से तैयार करना।
क्योंकि ये आपके वो पॉइंट हैं जो पेपर रिपीट काफी बार होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पक्षियों का अध्ययन यहाँ पे होता है। अब ये बताओ ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, जो कि क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑनरोलॉजी में किसका अध्ययन आपका किया जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, इसके अंतर्गत आपको जो सपने हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सपने, यानी कि सपनों का अध्ययन आपका इसके अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर पूछा गया सपनों का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर यहां पे होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ पॉइंट और आपको बताता हूं, जैसे आपका टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसका अध्ययन, आप यहां बताओगे, यहां पे हम बताएंगे क्या, जहर का अध्ययन। क्या बताओ, जहर, यानी जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, वो आपका टॉक्सिकोलॉजी आपका यहां पे कहलाएगा। इसका राइट आंसर टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा कि जो जहर होता है किसके ऊपर कितना असर करता है, किस जीव के अंतर्गत, ये विज्ञान की कौन सी शाखा, किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन आपका यहां पे किया जाता है। अब टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, जो आपका टैक्सोनॉमी ऐसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बताओगे ये हो जाएगा जैव विविधता। क्या हो जाएगा, जैव विविधता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यहां पे आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहां मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं इस टॉपिक के, कि क्या क्या क्वेश्चन और आपसे यहां पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि जीव विज्ञान के प्रमुख जनक मैं बता देता हूं, क्योंकि जनक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से हमारा जो चैप्टर 1 है ये परिचय, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखो, अगर दोस्तों एक पॉइंट सीधा सीधा आप ये नोट करना, यहां मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, सारे नोट करना, हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहां पे होगा। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आधुनिक, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक एक पॉइंट नोट करना, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, का पिता किसे कहा जाता है, एक पॉइंट ये नोट कर लेना। एक पॉइंट ये बताना कि आनुवांशिक, एक पॉइंट क्या नोट करेंगे यहां पे, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, क्या लिखेंगे, आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक कौन है, एक पॉइंट ये आप बता दो यहां पे। एक पॉइंट आप ये यहां बताना कि द्विनाम पद्धति, आप ये बताओ जो आपकी द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, एक नाम ये आप बता दो, इसका जनक कौन यहां पे हो जाएगा। एक पॉइंट ये आप बता देना, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति, क्या बताएंगे आप यहां पे, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक बता दो। क्या पहले ये 4 पॉइंट मैं आपको नोट करा दे दूं, ऐसे कुछ पॉइंट और वो भी मैं आपको करा दूंगा, बस सारे चीजें आप यहाँ पे नोट करिएगा। अगर आप आधुनिक वर्गीकरण का पिता आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लोगे, आप बताओगे, नाम क्या हो जाएगा, लीनियस, किसका नाम बता दोगे, आप बताओगे लीनियस का नाम आप यहां बता दोगे। और आनुवांशिकी का जनक अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो किसका नाम बताओगे, यहां नाम बताओगे मेंडल को, क्या बता दोगे, मेंडल को माना जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे मानते हैं हम लोग, मेंडल को आपका माना जाएगा। द्विनाम पद्धति का जनक किसे बोला जाता है, अगर ये पूछा जाए तो यहां पे किसका नाम बताओ, यहां भी आपको लीनियस का नाम पता होना चाहिए, किसका नाम, लीनियस का। अगर कभी पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यहां पे किसका नाम बताओगे, डॉक्टर नॉर्मन, किसका नाम बताओगे यहां पे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको यहां पे क्लियर पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। पहले ये 4 पॉइंट आप क्लियर यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट और यहां पे आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यहां पे आपसे ये लिख के आ गया, भारत लिख के आ गया, भारत शब्द, कि भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के, अगर भारत में पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर यहां भारत नहीं लगता
तो आपको इनका आंसर देना है। अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप बताएंगे, और वहीं पे अगर यहाँ पे भारत शब्द लग जाता तब किसका नाम बताएं, ये चीज आप क्लियर करना, कंफ्यूज यहाँ पे आपको नहीं होना है। या फिर इसके बाद कभी आपसे ये पूछ लिया गया जो आपकी श्वेत क्रांति है, किसका पूछा जाए, अब ये बताओ अच्छा, जो आपकी श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन आपके हो जाएंगे। या फिर आपसे ये पूछा जाए आपसे भारतीय, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी, अगर ये भारतीय पारिस्थितिकी, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन आपके, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये नोट कर लेना। और एक पॉइंट ये यहां पे नोट करना जो अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। पहले ये 4 पॉइंट क्लियर कर लेते, 2-3 पॉइंट और बचे, इसके बाद मैं करा दूंगा वो, ये अपना पूरा चैप्टर अपना यहां से कंप्लीट ये हो जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे इसका डॉक्टर एम, क्या बताएंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर SS स्वामीनाथन का नाम आप यहां पे बता दीजिएगा, ठीक है। अब श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो आप किसका नाम बताओगे, तो हम नाम किसका बताएंगे, डॉक्टर वर्गीज, किसका नाम बताओगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आप यहां बता दीजिएगा। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप यहां पे क्या बताओगे, यहां बताओगे रामदेव मिश्र, क्या बता दो यहां पे, रामदेव मिश्रा का नाम आप यहां पे बता दीजिएगा। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए किसका नाम बताओगे, यहां पे हम बताएंगे किसका नाम, बीरबल, किसका नाम बताओगे, बीरबल साहनी का, बीरबल साहनी का नाम आप यहां पे बता दीजिएगा। ये 4 नाम पहले एक बार आप यहां पे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आज ये कुछ पॉइंट में और आपको बताता हूं, 3 पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट यहां पे है, वो मैं कवर करा देता हूं, जहां से आपका पूरा चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज हम लोग वो सारे क्वेश्चन करें तो भाई पहली बात तो वीडियो को आप लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, कहीं से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताऊं ये तैयार करके आप जरूर वहां पे जाना, क्योंकि यहां से एक तो चीज आपको ये पता चलेगा कैसा लेवल है पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि हम वो चीज पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे जो पेपर पूछे जाते हैं। तो जो चीज जैसे मैं बता रहा हूं आप तैयारी करिए, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिखेंगे। एक दोस्तों पॉइंट ये और एक नोट कर लेते कि अगर कभी आपसे पूछा जाए टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक ही आपसे कभी पूछ लिया जाए, या फिर आपसे कभी ये पूछा जाए, अच्छा ये हमें बता दो जो आपका जीवाणु विज्ञान है, क्या जीवाणु विज्ञान, अगर जीवाणु विज्ञान का जनक आपसे पूछा है किसका बताओगे। एक ये बताओ जो आपका हरित क्रांति शब्द है, हरित, अगर ये पूछा जाए हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द का, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक अगर पूछा जाए, ऐसा ही भाई लिख के आएगा ना, प्रतिपादक ही आपको वहां पे लिखा हुआ आएगा, तभी मैं सीधे सीधे ऐसे ही पॉइंट नोट करा रहा हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो कि वहां प्रतिपादक लिख दिया आप समझ ही ना पाओ वहां पे, ठीक है। अगर टीकाकरण का जनक आपसे पूछा जाए किसका नाम बताओगे, आप बताओगे एडवर्ड जेनर का, एडवर्ड जेनर का नाम आप यहां पे याद रखिएगा। और जीवाणु विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए कि जो जीवाणु विज्ञान का जनक यहां पे लिख लेना कि इसके जनक कौन हो जाएंगे, तो आप किसका नाम बताओगे, यहां पे नाम बताएंगे लुईन हॉक का, किसका नाम बताओगे, यहां पे हम नाम किसका बता देंगे, जो आपका एक वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लुईन हॉक को माना जाता है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नाम नोट करेंगे, विलियम, क्या नाम नोट करोगे आप यहाँ पे, विलियम एस गौड़, विलियम एस गौड़ का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। विलियम एस गौड़ आपके हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपके यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों ये पॉइंट भी नोट कर ले, यहाँ से जो अपना बायोलॉजी का परिचय वाला सब आपका चैप्टर था, जहां से हमारे जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे मैंने कराए जो पूछे गए हैं आपके पेपर में, और क्या क्या हमसे और यहाँ पूछा जा सकता है वो सारे चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो अगर ये सारी चीज आप तैयार करके अपना पेपर वहां पे देने जाएंगे
तो आपके एग्जाम में सारे सारे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे दिखेंगे। इसी तरह मैं जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, जी, मैं सारे आपके टॉपिक वाइज वहां पे कंप्लीट करा दूंगा। बस जो क्लासेस जैसी आपकी कराई जा रही वैसे आप तैयार करते चलो, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।